हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीएससी के फॉर्म आने वाले हैं। ऑल्दो अभी नोटिफिकेशन कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गया है, लेकिन इन फॉर्म से पहले हमें हमारे जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं या फिर स्पेशली मैं बात करूं हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको हमें यहाँ पर तैयार कराना होता है। अब सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं कि कब से कब तक का होना चाहिए, किस वित्त वर्ष का होना चाहिए, और स्पेशली ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला पूरा एरिया है, उसको मैं सारे जो डाउट्स हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और आपके भरोसे के लिए आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी चीज़ों का मैंने ऑफिशियल जो हमारे सारे के सारे सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया है। यानी कि यूपीएससी ने अपनी जो वेबसाइट पर सारी चीज़ें बता रखी हैं उनका मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल किया है। जो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि साहब ये देख लो, ये मेरा सर्टिफिकेट है, क्या ये सर्टिफिकेट चल जाएगा? तो मैं आपको यूपीएससी ने ऑफिशियली जो वेबसाइट पे डाला हुआ है, मैं आपको वो दिखा दूंगा कि देखो भाई, ऐसा जो एनेक्स्चर है वो यूपीएससी ने डाला हुआ है, इससे मैच आपका जो है वो होना चाहिए। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, किस समय से किसके द्वारा जारी करा जाए, वो सब चीजों को मैं यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को और हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पूरे फॉर्म को भरने की जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है यूआरएन। यानी कि पहले जो ओटीआर हुआ करता था वो ओटीआर खत्म होकर अब यूआरएन यहां पर शुरू हो गया। अब यूआरएन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ बना दिया है। कई बार में आप भर पाएंगे, मैंने जब आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाया था तो खुद मुझे कई बार ये ट्राई करना पड़ा था, तब जाके वीडियो बन पाया, यानी कि तब जाके ओआरएन, ये जो यूआरएन है, यूआरएन हो पाया था। ठीक है, तो इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप जाके इस वीडियो को देख लो, क्योंकि कई बार साइबर कैफे वाले गलती कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जाम का सवाल है, तो आपको सारे एक एक स्टेप है वो पता होना चाहिए, भले ही आप कैफे से भरवाएं इसको। राइट, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, जाके आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा दोस्त मैंने आपको बताया कि जो सारी चीजें हैं उनको मैं यहाँ पर ऑफिशियली इस्तेमाल कर रहा हूँ। यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सारे सर्टिफिकेट होते हैं उनका परफॉर्मा यहां पर दिया हुआ है कि किस सर्टिफिकेट का कैसा परफॉर्मा होगा, और आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा यहां से मैच होना चाहिए। कुछ कंडीशंस और हैं, उन कंडीशंस को मैं यहां पर बता रहा हूं। तो आप देखेंगे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट यहां पर उसने सारी बताई हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी को बताया। तो मैं यहीं से मैंने सारे डाउनलोड किए हैं और यहीं से मैंने सारे इस वीडियो के अंदर लगाए हैं, सो दैट आप चीजों पर भरोसा कर पाए कि हाँ सही चीजें सारी की सारी यहां पर हैं ना। सबसे पहले हम बात करेंगे ओबीसी के बारे में, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ओबीसी को लेकर कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो ओबीसी के अंदर जो एनसीएल में लोग आते हैं, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो लोग आते हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अब नॉन क्रीमी लेयर के लिए कंडीशंस अलग अलग होती हैं, वो आप सबको पता होगा, लेकिन जो एनसीएल वाले लोग हैं उनको कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। या आप सब लोग जानते हैं कि इसको लेकर कुछ जो कंडीशंस होती हैं कि 8 लाख प्रतिवर्ष से कम आयु होनी चाहिए, और ये आपकी जो सैलरी है या फिर एग्रीकल्चर इनकम है उसके बियॉन्ड होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको आपको समझना है कि आप जिस कास्ट में हैं वो कास्ट सेंटर लिस्ट के अंदर, ओबीसी की 2 लिस्ट होती है, राज्य की और सेंटर की, तो जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो कास्ट सेंटर गवर्नमेंट की ओबीसी की लिस्ट के अंदर होनी चाहिए, तब आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य होगा यूपीएससी के अंदर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद जारी किया गया होना चाहिए। बहुत ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, अगर इससे पहले का है तो वो नहीं चलेगा। कब जारी होना चाहिए? 1 अप्रैल 2025 उस तारीख को या फिर उसके बाद का जारी होना चाहिए। लेकिन कैलेंडर के हिसाब से सारे सर्टिफिकेट पर यह बात लागू होगी कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट होगी, उसके बाद की डेट का कोई भी सर्टिफिकेट यूपीएससी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यानी कि किस डेट का आपके पास अब जो भी सर्टिफिकेट है उसे मैच कर लीजिए कि उसकी जो डेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद, और 3 फरवरी जो कि अभी आया ही नहीं है तो वो अब बाद का जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये समय होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि आपका जो एनसीएल का नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बनेगा, इसमें आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होगी, क्योंकि यहां पर 8 लाख की बात करी गई है। अब जो इनकम डिक्लेयर करी जाएगी वो पिछले 3 साल की इनकम यहां पर लगती है। अब वो किस किस साल की इनकम लगेगी, क्योंकि आपको उसके लिए आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहां पर 2022-23, 23-24 और 2024-25 इन 3 फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है वो इनकम आपके सर्टिफिकेट, ओबीसी वाले सर्टिफिकेट है, इसके लिए यहां पर चाहिए होगी। ठीक है, 2023 या फिर उससे पहले जारी किए गए जो अन्य प्रमाण पत्र है वो कैसे भी लागू नहीं होंगे इन सभी चीजों को, यानी कि मैंने आपको डेट भी बता दी एग्जैक्टली, उससे पहले वो नहीं होने चाहिए।
राज्य स्तर के जो ओबीसी प्रमाण पत्र हैं, यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आप कहें सर मेरे पास स्टेट वाला है, ठीक है, आई एग्री, स्टेट वाला है वो भी चलेगा, लेकिन पहली बात तो उसका परफॉर्मा जैसे यूपीएससी का है उससे मैच होना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। दूसरा, भले ही स्टेट का सर्टिफिकेट है लेकिन आपकी जो जाति है, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओबीसी की लिस्ट है उसके अंदर भी आपकी जाति नोटिफाइड होनी चाहिए, तो तब यूपीएससी उसको मानेगा। अगर ये सारी कंडीशन आपने पूरी नहीं करी तो यूपीएससी आपकी जो उम्मीदवारी है या फिर आप जो क्लेम करेंगे आरक्षण का, उसको रद्द कर सकता है। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग पूछते हैं उसको, कमेंट मैंने देखे हैं, अगर आप रिजर्वेशन से या फिर जिस कैटेगरी से लाभ लेते हैं फॉर्म भरते समय, तो आपको ध्यान रखना है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपने जनरल से आपने क्लेम किया, बाद में कहे कि आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया, बाद में समय पर नहीं बनवाया, आप यानी कि पहले अनरिजर्व यानी कि कोई रिजर्वेशन नहीं रहते, जनरल सीट के लिए आप क्लेम करते हैं, बाद में आप ये कहें कि मैं जनरल की बजाय मैं किसी रिजर्वेशन सीट पर क्लेम करना चाहता हूं, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग जो परफॉर्मा है वो होते हैं। आप एक बार ये डिटेल्स देख लीजिए, ये परफॉर्मा देख लीजिए जो कि यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें, अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, जहां पर मैं नोट्स वगैरह भी सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूं, तो ये डिटेल से आप इन सारी चीजों को देख पाएंगे। तो ये आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर क्लियरली मेंशन है, अगर आप उसको यहां पर देख पा रहे होंगे तो ये क्लियरली मेंशन है, आप देख पा रहे हैं अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं वो, यानी कि जो ओबीसीज हैं उन ओबीसीज का परफॉर्मा क्या होगा उसको यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा परफॉर्मा होना चाहिए, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसे आप चीज को यहां पर मैच कर लेना। तो ये ओबीसी का खेल हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसमें लेके डाउट भी होते हैं, ईडब्ल्यूएस को लेके, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक ना। इसमें भी अब कई लोग स्टेट और सेंटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, स्टेट के ऑफिशियल्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आप अपने तहसील के अंदर जाएंगे, जो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, वही इनको बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टेट के ऑफिसर्स भले ही बनाएंगे इसको, पूरा जो आपका सर्टिफिकेट है, लेकिन जो नियम है वो केंद्र सरकार के लागू होंगे, और स्पेशली जो यूपीएससी ने जो अपने परफॉर्मा दे रखे हैं उनसे मैच होने चाहिए। ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रमाण पत्र है ईडब्ल्यूएस का, जो सर्टिफिकेट है, ये 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद जारी किया गया होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास होना चाहिए, तब ये लागू होगा 26 वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। 3 फरवरी यानी कि जो एग्जाम की लास्ट डेट अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर है, कैलेंडर के अंदर जिसको यहां पर लिखा गया है, तो इसके बाद का कोई भी जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब जो ईडब्ल्यूएस के लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं, यानी कि जो आपकी इनकम देखी जाएगी वो किन किन वर्षों पर देखी जाएगी, तो 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है वो कैलकुलेट होगी इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। जो अपडेटेड ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो अगर आप प्रस्तुत करने में विफल होते हैं, यानी कि इन डेट्स का आपने सर्टिफिकेट नहीं अगर पेश किया, तो फिर आपको एज अ जनरल कैंडिडेट यहां पर माना जाएगा यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पुराने जो अपडेट्स हैं या फिर पुराने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको यहाँ पर मान्य नहीं माना जाएगा, और सारे के सारे जो ओबीसी हैं यहाँ पर, चाहे यहाँ पर ओबीसी के बारे में भी एक चीज मेंशन करी गई है कि जो राज्य के या फिर अन्य जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी तभी मान्य होंगे। अभी तो हम ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे थे, लेकिन एक चीज जो मैंने आपको बताई कि राज्य के द्वारा जारी किए ओबीसी भी चलेंगे सर्टिफिकेट, लेकिन वो ओबीसी जो जाति है वो लिस्ट होनी चाहिए कहां पर, सेंटर के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो अगेन आपको यहां पर थोड़ा सा इसका भी जो परफॉर्मा है उस पर भी आपको यहां पे नजर डालनी होगी। अगर आप यहां पर देखेंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये परफॉर्मा यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर दिया है, जो मैंने आपको शुरुआत में स्क्रीनशॉट दिखाया था। तो कुछ ऐसा परफॉर्मा होगा आपका, और यहां पर ये आपको बता रहा होगा कि इस तरह से आपका जो परफॉर्मा है, ऐसा ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि ऑफिशियल यहां पर बनाया है। सो ध्यान रखें, इस गलतफहमी में ना पड़े, सेंटर का स्टेट का बना हुआ है वो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो यूपीएससी के जो मानदंड है परफॉर्मा उससे मैच होना चाहिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नियमों के आधार पर वो, यानी कि उससे भी जो मैच है वो मैचिंग होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ जो कंडीशन थे। तो सबसे पहले आपको एक चीज को ध्यान में रखना होगा, एंड दैट इज कि अगर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो सर्टिफिकेट मिसयूज करने की कहानियां हैं, जो लोग डांस वांस भी कर रहे हैं वो भी कई बार क्लेम करने लग जाते हैं दिव्यांगता का आरक्षण, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 40% जो दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, वो होनी चाहिए, तब जाके आप इस सर्टिफिकेट का लाभ ले पाएंगे। पहली कंडीशन तो ये है।
अन्य कंडीशनों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये 40% आप अपनी मनमानी या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल सिद्ध नहीं करेगा। इसको ऑथराइज या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वही इस चीज को यहाँ पर सिद्ध करेंगे, ठीक है। यानी कि मेडिकल बोर्ड या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं के द्वारा सर्टिफिकेट को इश्यू करा जाना चाहिए। ये सारी जो इसमें हम देखेंगे जो दिव्यांगताएं हैं वो इसमें शामिल होनी चाहिए। और हम देखेंगे तो जो यूपीएससी इनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी देता है, जैसे लिखने वगैरह के लिए, अगर आप अलग अलग तरीके से दिव्यांगता का क्लेम करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कैसा होगा। तो अगेन यहाँ पर इसके लिए ये परफॉर्मा मैंने यहाँ पर दिखा दिया। बाकी इसमें सारी दिव्यांगता नीचे लिखी होती हैं, तो एज सच इसमें कुछ भी ऐसा खास यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम कई बार यहाँ पर देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मुझे क्लास में भी कई लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में पूछा हुआ है कि जो एससी के सर्टिफिकेट हैं, अगेन इस डाउट को फिर से आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि एससी का सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट का चलेगा, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। स्टेट का भी आपका चलेगा, लेकिन आपकी जो कास्ट है वो सेंटर की एससी की लिस्ट में होनी चाहिए, दूसरा, और वो केंद्र सरकार के मानदंडों के अधीन होना चाहिए, और यूपीएससी ने जो ये परफॉर्मा दिया है उससे वो मैच करना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी हम देखेंगे कि वो 3 फरवरी से बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 3 फरवरी 2026 क्योंकि एग्जाम के लिए फॉर्म बनने की लास्ट डेट है, उस तक का वो बना हुआ होना चाहिए। और जो मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें शामिल होनी चाहिए जो भी जाति। केवल स्टेट लिस्ट में अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो वो काफी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको यहाँ पर इशू करा जाएगा। अब इसका जो परफॉर्मा है, ये 2 सर्टिफिकेट नहीं एक ही है, लेकिन 2 पेज का है, थोड़ा लेंथी है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एससी और एसटी जो हम देखेंगे यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा परफॉर्मेंस का यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये परफॉर्मा आपको मिलेगा, और आपको बाकी डिटेल ये सारी चीजें चाहिए तो टेलीग्राम में मैं आपको ये पीडीएफ है, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यही है सारे के सारे सर्टिफिकेट, डेट बता दिया मैंने, समय बता दिया, परफॉर्मा आपको दे दिया। अब आई थिंक आपके कोई डाउट नहीं है। स्टिल आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं ना। बात कर लेते हैं, अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स का समय आ गया है, तो आप अनअकैडमी के प्रीलिम्स के जो बैचेस हैं उनको 50% डिस्काउंट तक है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते, आपको मंथली पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भी मिल सकता है। ये ड्यूरेशन है और ये प्राइसेस हैं आप लोगों के लिए। जो अदर हमारे जो फाउंडेशन बैचेस वगैरह हैं वो भी सारे के सारे लाइव हैं, तो ध्यान रखिएगा, शुभ 50 कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे प्राइजेस हैं आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। बैचेस के बारे में आपको बताऊं तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस लाइव हैं। इन बैचेस का लाभ आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। स्टिल कोई भी कैसा भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।